हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के कंप्लीट कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। ये सीरीज का दोस्तों चौथा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। दूसरे वीडियो में हमने समझा कि कितने टाइप ऑफ ट्रेडर होते हैं या कितनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, जिसमें हमने देखा स्कैल्पिंग, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ चार्ट कि चार्ट कितने टाइप के होते हैं, और उसके अलावा हमने देखा OHLC डेटा के बारे में और कौन सी टाइम फ्रेम कब कब यूज़ करनी चाहिए। तो ये तीसरे वीडियो में हमने समझा। अब आज का जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो एक ऐसी चीज़ पर होने वाला है जिसको अगर आप सीख गए तो आप कैंडल्स को देखकर ये आइडिया लगा पाएंगे कि चार्ट में यानी मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहे हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो बहुत यूनिक हैं या आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जिसको पकड़ना भी आसान होगा और किस तरीके से आप वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अपनी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न पर दोस्तों 3 या 4 वीडियो आएंगे। तो आज हम जिन पैटर्न्स की बात करेंगे वो सिर्फ बुलिश पैटर्न्स की बात करें कि आपको बुलिश यानी अपसाइड मार्केट का एक डायरेक्शन देंगे कि यहाँ से मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक और वीडियो आएगा इसी का। एक ही वीडियो में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न बता देना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इससे आप कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगी। तो आज हम आपको 4 से 5 कैंडलस्टिक पैटर्न बताएंगे, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और फिर आपको कल या परसों में एक और वीडियो आएगा इसी पर, जिसमें हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे, जो बाकी बचे हुए पैटर्न होंगे उन पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों इस वीडियो के एंड के बाद आप आराम से कैंडलस्टिक पैटर्न को पकड़ना भी समझ जाएंगे और फिर आप मार्केट की डायरेक्शन को भी अच्छे से पकड़ पाएंगे दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों, ये पूरा कोर्स फ्री है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टोपीडिया पर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम हर पैटर्न का मतलब समझेंगे, रियल मार्केट चार्ट एग्जाम्पल देखेंगे और आसान भाषा में इसको दोस्तों डिकोड करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जनरली आप कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैंडलस्टिक चार्ट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें आपको हर एक कैंडल एक किसी स्पेशल टाइम फ्रेम पर, जैसे कि अगर आपने 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है तो हर कैंडल आपको 5 मिनट का डाटा बताएगी, जो कि उसी दिन उसी 5 मिनट की टाइम फ्रेम का होगा, जिसमें ओपन, हाई, लो, क्लोज का डाटा होता है। इसमें हम OHLC डाटा अच्छे से समझ ही चुके हैं, फिर भी मैं एक बार और बताता हूँ। ओपन का मतलब होता है कैंडल बनने का शुरुआत में प्राइस। हाई का मतलब होता है उस पीरियड के सबसे ज़्यादा प्राइस, यानी उस पीरियड में कितना ऊपर मार्केट गया। फिर उसके बाद लो की बात करें तो उस टाइम का सबसे कम प्राइस, और क्लोज की बात करें तो कैंडल खत्म होने पर जो प्राइस बनता है। यानी यार 5 मिनट की कैंडल है तो 4 मिनट 59 सेकंड पर जो प्राइस होगा वो वाला प्राइस, या फिर मार्केट के यार पूरे दिन की बात करें तो 3:30 पर जो प्राइस होगा वो क्लोजिंग प्राइस होता है। अब कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो दोस्तों 2 या 2 से ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न जब बन जाते हैं साथ में, तो उन पैटर्न्स को देखकर हम ये जज कर पाते हैं कि अब मार्केट में क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि कैंडल्स आपको मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी बताती है। इसी से आप अंदाजा लगा पाते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, बुल्स क्या सोच रहे हैं, बियर्स क्या सोच रहे हैं। तो अब अगर बात करें दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बुलिश पैटर्न का मतलब होता है मार्केट नीचे गिर रहा था लेकिन अब बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्राइस रिवर्सल या रैली आ सकती है। यानी ये पैटर्न्स मोस्टली बॉटम या सपोर्ट एरिया पे बनते हैं। सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां से प्राइस ऊपर जाने का सिग्नल मिलता है। अब समझते हैं 1 बाय 1 टॉप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहला जो पैटर्न है दोस्तों वो होने वाला है हैमर पैटर्न। अब हैमर का वैसे तो हिंदी में आपने मतलब समझा ही होगा कि हथौड़ा होता है। स्ट्रक्चर इसका उसी तरीके का होता है। जब कैंडल बनती है तो कुछ पार्ट से बनती है, एक बीच में रियल बॉडी है और ऊपर और नीचे शैडो आपको दिखाई दे सकती है। तो स्मॉल बॉडी होती है, यानी बीच का जो पार्ट है ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का, वो बहुत स्मॉल होता है। और जो नीचे की शैडो रहती है, लोअर शैडो, वो बहुत लंबी रहती है और ऊपर कोई शैडो होती ही नहीं, या फिर थोड़ी बहुत आपको शैडो दिखाई देगी, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये दोस्तों हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसका मतलब समझते हैं। जब मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस काफ़ी नीचे गिरा, लेकिन बायर्स ने कंट्रोल ले लिया और क्लोज कर दिया लगभग ओपन के पास, तो हैमर बनता है। ये दिखाता है कि बायर्स ने सेलर्स को हराया। अब कंडीशन इसकी क्या क्या होनी चाहिए याद रखनी है आपको। हैमर ऐसा नहीं कि कहीं पर भी बन जाए, टॉप ऑफ द ट्रेंड बने तो बिल्कुल नहीं मानना है, बीच में बने तब भी नहीं, यानी किसी सपोर्ट के आसपास बने तब ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, यानी इससे पहले का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वॉल्यूम ज़्यादा हो तो कन्फर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता है। अब वॉल्यूम्स के बारे में हम बात करेंगे वैसे आगे वीडियो में, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि आप जब चार्ट खोलते हैं तो उसमें जब आप वॉल्यूम का भी लगा लेंगे तो वॉल्यूम आपको नीचे दिखाई देगा। तो अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर तो और ज़्यादा कन्फर्म है। और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कलर का हो तो बहुत बेटर है, यानी ग्रीन कलर का मतलब बुलिश कैंडल होना चाहिए। अब अगर एग्जाम्पल इसका देखें तो मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 200 था, गिरते गिरते 180 रुपये पे आ गया, लेकिन बायर्स ने 198 पर क्लोज करा दिया।
अब सेम टाइम फ्रेम की बात हो रही है, अगर 5 मिनट का चार्ट है तो 5 मिनट पर, एक दिन का चार्ट है तो उसी दिन में ये बात हुई है, ठीक है। तो ये हैमर हो सकता है रिवर्सल का सिग्नल। दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों तो ये होता है मॉर्निंग स्टार। ये वैसे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये इसमें जो फर्स्ट कैंडल रहती है वो बिग रेड कैंडल रहेगी आपकी। दूसरी जो कैंडल होगी स्मॉल कैंडल होगी, वो रेड या ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन वो गैप डाउन कैंडल रहेगी, यानी पिछले दिन जो मार्केट क्लोज हुआ है उसके थोड़े नीचे से वो खुलेगी, तो गैप डाउनिंग ओपनिंग रहेगी। और तीसरी जो कैंडल रहेगी बहुत बड़ी कैंडल रहेगी, लेकिन ये ग्रीन यानी बुलिश कैंडल रहेगी, गैप अप एंड क्लोज इनसाइड फर्स्ट रेड बॉडी, यानी कि जो पहले दिन की जो कैंडल बनी थी उसके अंदर ही क्लोज होगी, जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहले मार्केट गिर रहा था, फिर एक पॉज आया जो कि छोटी स्मॉल कैंडल में आपको दिख रहा है, फिर बायर्स ने फुल कंट्रोल ले लिया, सिग्नल ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, अगेन ये डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, वॉल्यूम बहुत बढ़ना चाहिए तीसरे कैंडल पर, यानी तीसरे दिन की या तीसरी टाइम फ्रेम की जो कैंडल है उस पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। जो थर्ड कैंडल की बॉडी है वो बड़ी होनी चाहिए 50% ऑफ फर्स्ट रेड कैंडल, यानी 50% जो पहले दिन की आपको रेड कैंडल दिख रही है उसके 50% के ऊपर वो क्लोज होना चाहिए। तो ये दोस्तों इसकी कंडीशंस है। तीसरे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो जो है दोस्तों बुलिश एंगल्फिंग। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो 2 कैंडल से मिलकर बनता है। पहली कैंडल आपकी छोटी और रेड कैंडल होगी, और दूसरी जो कैंडल होगी यानी दूसरी जो कैंडल होगी मतलब सेम टाइम फ्रेम पे दूसरी जो कैंडल बन रही होगी वो होगी बड़ी एक ग्रीन कैंडल, जिसने पिछली कैंडल को पूरा का पूरा कवर कर लिया होगा, यानी एंगल्फ कर लिया होगा। तो जो पहली कैंडल थी उसको पूरी तरीके से खा लिया होगा, यानी जो रेड कैंडल बनी थी पहले उसको पूरी तरीके से कवर कर लिया होगा इस ग्रीन कैंडल ने। अब इसका मतलब क्या है, पहले सेलर्स एक्टिव थे लेकिन अगले ही सेशन में बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। ये शो करता है बाइंग प्रेशर और पोटेंशियल रिवर्सल। अब इसकी भी कंडीशन वही है दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड होना जरूरी है इसके पहले। सेकंड कैंडल का वॉल्यूम हाई हो तो बहुत ही बढ़िया है। एंगल्फिंग होना चाहिए, रियल बॉडी को कवर करना, यानी जो पहले दिन की कैंडल बनी है दूसरी कैंडल उसको पूरा का पूरा कवर कर ले, कि ऐसा ना हो कि उसका कोई पार्ट नीचे खुला रह जाए या ऊपर खुला रह जाए, पूरा कवर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डोजी की। तो डोजी क्या है, एक कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है। डोजी का मतलब एक्चुअल में कोई ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी नहीं ना बियर से, डोजी का मतलब होता है कंफ्यूजन। अब कंफ्यूजन दोनों तरीके की हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर भी लेके जा सकती है या फिर नीचे भी। तो अगर हम इसको बुलिश कॉन्टेक्स्ट में समझें तो डोजी का मतलब अगेन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल होगा क्लोज की, यानी कि आप समझ रहे हो कि जो बॉडी होती है रियल बॉडी कैंडल की या तो वो बिल्कुल नहीं होगी या फिर थोड़ी बहुत माइनर हो सकती है। तो बॉडी वेरी स्मॉल होगी और शैडो जो होंगी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट कंफ्यूज्ड है, बायर और सेलर दोनों ने ट्राई किया लेकिन किसी ने भी क्लियर कंट्रोल नहीं लिया। अगर ये डाउन ट्रेंड के एंड पे बने तो ये रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है सपोज कीजिए फिर डोजी बनती है, तो इसका मतलब ये है कि बायर सब एक्टिव हुए हैं और थोड़ा कंफ्यूजन है मार्केट में कि हो सकता है अब यहाँ से रिवर्सल हो जाए। तो ये वो कंडीशंस अगेन मैंने आपको बताई दी कि डाउन ट्रेंड में आना चाहिए, नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन दे, यानी अगर बुलिश कॉन्टेक्स्ट में देखा तो अब डोजी बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जो ग्रीन बननी चाहिए या फिर बुलिश बननी चाहिए। और उसके बाद बात करें तो प्रेफरली भी ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी लॉन्ग लोअर शैडो। अगर बुलिश आप डोजी की बात करें तो इसकी जो लोअर शैडो हो वो बहुत लंबी हो और अपर शैडो गायब हो जाए, यानी कि आप समझ रहे हो बॉडी बिल्कुल टॉप पर आ जाए। इसको आप एक इस तरीके से भी समझते हैं कि हैमर जो होता है, हैमर की बॉडी ऊपर बहुत वाइड होती है यानी बहुत बड़ी होती है। आप समझिए हैमर की बॉडी बिल्कुल कम हो गई है, लोअर शैडो वैसी है, तो ये डोजी का पैटर्न बनता है। ये बुलिश डोजी बोलते हैं इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हैं। अब एक और पैटर्न की इसमें हम बात करेंगे जो कि है इन्वर्टेड हैमर। अब ये क्या सीन है भाई, इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल हैमर को आप इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या हुआ कि हैमर को आप उल्टा रख दो, अपोजिट ऑफ हैमर, यानी स्मॉल बॉडी होगी और लॉन्ग अपर शैडो होगी। अब अपर शैडो लॉन्ग होगी इसमें, और इस हैमर में क्या था कि लोअर लॉन्ग शैडो थी, ऑलमोस्ट नो लोअर शैडो, और इन्वर्टेड में आपकी जो लोअर शैडो होगी वो बिल्कुल नहीं होगी, अपर शैडो होगी लंबी वाली। अब इसका मतलब क्या है, डाउन ट्रेंड में बना इन्वर्टेड हैमर सिग्नल देता है कि बायर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश तो की लेकिन क्लोज हुआ नीचे, यानी बायर्स आए तो कंट्रोल में लेकिन अगेन फिर क्लोज नीचे में हो गया। अब इसकी कंडीशंस क्या है दोस्तों, ये पहले रिवर्सल वार्निंग देता है, कंफर्मेशन अगले कैंडल से मिलता है, यानी कि यहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि एटलीस्ट बायर्स दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। तो ये आपके लिए थोड़ा सा वार्निंग सिग्नल हो गया। अब कंफर्मेशन आपको अगले कैंडल्स में देखना पड़ेगा कि कौन सी कैंडल बन रही है। अगर फिर से कोई पैटर्न बनता है देन एक बहुत बढ़िया चांस है कि आप बिल्कुल बॉटम फिशिंग भी कर सकते हो इस तरीके के ट्रेंड में। कंडीशन अगेन वही है, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, कंफर्मेशन कैंडल जरूरी है, वॉल्यूम हाई हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो
तो दोस्तों ये सब अब जो चीज़ है ना, ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी हुई, 5 कैंडल्स हमने देखी, अगर आप इनको रियल चार्ट पर देखने की कोशिश करोगे, चाहे बैक टेस्ट करो या लाइव मार्केट में टेस्ट करो, तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी दोस्तों रहेगी। क्योंकि अब देखो, मैं आपके लिए लाइव अगर आऊँ अगर आप बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम लाइव आकर भी मार्केट में ये आइडेंटिफाई किसी दिन किसी कैंडल को समझें कि वही मिलेगी तभी ट्रेड करेंगे, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे वीडियो पे लाइक चाहिए और कमेंट भी चाहिए आपका, और सब्सक्राइब चाहिए। तो हम बहुत मेहनत करेंगे और हमारे साथ आप भी मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा अपनी एक्यूरेसी होगी। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये चौथा वीडियो हुआ टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ का, और ये कोर्स बिल्कुल फ्री है। और मैं पूरी दोस्तों मेहनत कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दे पाऊँ। फिर भी कोई कमी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसको मॉडिफाई कर लिया जाएगा दोस्तों। तो आप अगर फाइनेंस की पूरी समझ चाहते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, हम अलग अलग आपके लिए वीडियोस बनाकर लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों लाइक करिए। चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। गुड डे।